तो बजट में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को लोन मिलेगा और इसकी राशि भी काफी अच्छी तय की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण में 2.0 स्कीम लागू की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार महिलाओं को अगर बात की जाए तो कारोबार की तरफ आगे बढ़ाया गया है इस बजट में, क्योंकि इससे पहले जब महिलाओं के लिए कोई बड़ी योजना शुरू की जाती थी या महिलाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जाता था तो वो महज रसोई तक ही सीमित रहता था। लेकिन इस बार महिलाओं के लिए जो बड़ा ऐलान किया गया है, इससे महिलाओं को सशक्त करने की तरफ काम किया गया है। महिलाओं के लिए जिस तरीके से उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को लोन देने की बात हो रही है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की MSME महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष लोन योजना की घोषणा की गई है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। महिलाएं अब सशक्त होंगी और ऐसे में अब महिलाओं का जीवन सिर्फ रसोई तक, किचन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कारोबार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। जिस तरीके से ऐलान यहाँ महिलाओं को लेकर किया गया है और इसी के साथ महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया है। सरकार की इस घोषणा से छोटे और मध्यम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की अब उम्मीद है। बजट में सबसे बड़ा ऐलान टैक्स को लेकर किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है और इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें हम सिर्फ महिलाओं को लेकर तो महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान है। Accelerating growth rate. We are also talking of sharing the benefits of the growth that will be ensured. So I think this is a extremely good budget. बजट में आपके अनुसार क्या खास लगा? यूजलेस कुछ नहीं है। क्या है इस बजट के अंदर? कभी आप ये देख लीजिए कि जितना टैक्स लगता है उसमें तो 70,000 जैसे बताया कि 18 लाख तक में होना है, लेकिन अगर आप उसका टोटल मिलाकर देखें तो 3 महीने की सैलरी चली जाती है। अगर किसी को 12 लाख मिल गया टैक्स के बाद में तो 1 लाख प्रति माह हो गया। 12×96 96,000 रुपीज मिला। उसमें 30% आप ले गए। GST देते हैं आप, रोड टैक्स देते हैं, एजुकेशन टैक्स देते हैं। इतने सारे टैक्स हैं कि पता लगता है कि साल भर में आपको जितना पैसा मिलता है उसका 5 महीने का ये टैक्स में खा जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई MSP की बात नहीं किसानों के लिए। किसानों की बड़ी बड़ी इन्होंने बात कर दी कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर करेंगे। पहले तो मोदी जी ने ये कहा था कि मैं सबकी MSP करूंगा, अब ये राज्य सरकार पे आ गए। तो और एक एक्स्ट्रा 2A भी अच्छा है, राज्य बिहार के लिए हुआ, मैं वहीं का रहा हूं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 2A भी बोलते हैं ना, सरकार बचाने के लिए करते हैं। आंध्रा और बिहार एक्स्ट्रा 2A भी, वो 240 और उसके ऊपर जो है, तो यही है। इसके अलावा और क्या मिला? क्या है? कोई आम आदमी को फायदा हुआ हो तो कहें। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी डिरेल मरांडा हमारे साथ जुड़ गए। डिरेल, क्या कुछ जनता का कहना है इस परिणाम के बाद? जिस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही थी बजट को लेकर, क्या वाकई में मुंबई की जनता इस बजट से संतुष्ट है, खुश है? क्या कुछ कहना है जनता का? देखिए पिंकी जी, ज़रूर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8वीं बार जो है उनके कार्यकाल में जो है बजट पेश किया और सबसे बड़ी जो उसमें से खबर निकल के आई है कि अप टू 12 लाख जो सैलरी स्लैब है उसमें जो है टैक्स जो है वो फ्री किया गया है। अभी इस पूरे मामले को लेकर जो इस पूरी जो खबर सामने आ रही है तो आम जनता में जो है खुशी का एक बोल सकते हैं कि वातावरण है। और हमारे साथ अभी जुड़े हैं संजय मेहता, जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है IMC ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया और उन्होंने कहा कि अप टू 12 लाख जो है वो टैक्स देने की बात की है। आम जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत ही बड़ी खबर है आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो एक सबसे बड़ा सेक्शन है हमारे पॉपुलेशन का, और उसे उम्मीद भी थी, लेकिन ये उम्मीद से ज़्यादा उन लोग को मिल गया, हमारा मिडिल क्लास को मिल गया। क्योंकि अगर 7 लाख से 12 लाख की लिमिट, मतलब 5 लाख तक एक पॉकेट में विदाउट टैक्स जाएगा, दैट मीन्स 40,000 42,000 पर मंथ, एंड दैट ये इनकम एक बहुत बड़ी इनकम है जो कंजम्पशन को बढ़ावा देगी।
कंजम्पशन को बढ़ावा देगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर होगा। तो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी मैं कहूँगा कि ये एक कदम था जो 7 लाख से 12 लाख, उसके उपरांत जो टैक्स स्लैब्स में जो किया गया है 6 या 7 स्लैब में, वो भी एक अच्छा कदम है एक कंजम्पशन को बढ़ावा देने का, क्योंकि पिछले 1 साल से कंजम्पशन थोड़ा वीक था। बाकी सब फंडामेंटल्स हमारे इकोनॉमिक्स के बराबर थे, लेकिन कंजम्पशन वीक होने की वजह से सारे चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सबका असर हो रहा था। तो ये एक अच्छा रिवॉल्यूशनरी प्रोग्रेसिव स्टेप है। सर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फोकस था वो IITs पे भी था, मेडिकल सेक्टर पे भी था, जहां उन्होंने कहा कि इस बार जो है 10,000 एडिशनल सीट जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में ऐड किए, जो ज़रूरी है। अगर आप अभी भी देखिए पेशेंट टू डॉक्टर का रेशियो है वो भी इनएडुकेट है कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़। अगर हमको विकसित देश के तरफ आगे बढ़ना है तो हमारा पॉपुलेशन को एक हेल्दियर पॉपुलेशन की होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये एक अच्छा कदम है इस दिशा की तरफ, एक हेल्दी नेशन की तरफ। स्टार्टअप्स की बात की जाए तो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स की उन्होंने बात की, जहां उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जो है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी ये बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर तो हमेशा फोकस रहा है गवर्नमेंट का। और जो इस अर्थ संकल्प में तो विपक्ष क्या करेगा? आज तक 10 साल में विपक्ष को मोदी जी के बारे में एक भी अच्छे शब्द मिले क्या? और छोड़िए, उनकी जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया? ये तो उनका अस्तर है, क्या बताया जाए। बहुत सुंदर बजट है, अभिनंदन। तो देखिए प्रतिक्रियाएं भी अब लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, विकसित भारत की तरफ ये बजट दिखाता है। और ऐसे में साफ तौर पर इसमें जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं वो जाहिर सी बात है विकसित भारत की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन उसके बाद भी इस बार भी विपक्ष जो है इस बजट से खुश नहीं हो पाया। पहल जिस तरीके से सिटीजन ओरिएंटेड बजट है, मतलब नागरिक के हितों को दृष्टि रखते हुए बना है, शायद पहली बार इतिहास में 8 लाख से सीधा 12 लाख का पर इनकम टैक्स पे कोई इनकम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मतलब फायदा देश के आम आदमी को, जिसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, अब उसको कोई इनकम टैक्स पे नहीं देना पड़ेगा। आम आदमी को क्या था कि उसको मेडिकल और चलिए अब हमारे साथ एडवोकेट जेके मित्तल जी जुड़ गए हैं। जेके मित्तल जी, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं इस बार इस बजट को, किस किस वर्ग के लिए सबसे बेहतरीन ये बजट आपको लगा? देखिए, बजट तो बहुत अच्छा है। अभी मैं फेलो पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, जो इनकम टैक्स के अंदर जो छूट दी गई है वो बहुत ही सराहनीय है। कभी नहीं सोचा होगा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर एक ही बारी में इतना लंबा जंप देंगे। 1 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी मंथली है और इनकम टैक्स ना देना पड़े तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनकम का सत्र जो हमारी कंट्री के अंदर है, 1 लाख की अगर इनकम तक एग्जाम किया जाता है तो बहुत बड़ा टैक्स पेयर वर्ग टैक्स के नेट से बाहर हो जाएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया इसकी वजह से काफ़ी सरकार की आमदनी में नुकसान भी होगा, उसकी भरपाई भी लगता है कि एफएम किसी भी सोर्स से और से कर पाएंगी। दूसरा जो उन्होंने बात की है बजट के अंदर, इनकम टैक्स जो बिल है एक अगले हफ्ते लाने की बात की है, जो उन्होंने 6 महीने पहले घोषणा की थी। ये भी बहुत सराहनीय कदम है और उसके अंदर 2 बातें उन्होंने बहुत रखी है कि वो सिंपल होगा इनकम टैक्स बिल, और जो अभी इनकम टैक्स एक्ट है उससे आधा होगा। बहुत बड़ी पुस्तक बन गई थी। और तीसरा उन्होंने बात की है कि टैक्स लिटिगेशन को कम करेंगे। मैं पूरी आशा रखता हूं कि 1 हफ्ते बाद जब पार्लियामेंट में बिल आएगा उसको पढ़ेंगे तो ये इस
मुद्दे पे बड़ा खरा उतरेगा। तो एफएम ने जो मेरे को लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया है जिससे कोई क्रिटिसिज्म की बातें आए। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे, उन्होंने फार्म सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या इंफ्रा के अंदर, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बात की। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो उड़ान स्कीम थी, उन्होंने नए एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी करने की जो बात की है, ये भी बहुत ही अच्छा कदम है। हमारे देश में आने जाने की जो असुविधाएँ होती थी, अब आम आदमी भी विमान से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और भारत सरकार काफ़ी खुश है। अभी पिछले कदमों से इन्होंने शायद 90 और सिटीज़ को ऐसा जोड़ने की बात इस बार कही है। ये भी बहुत ही सराहनीय कदम है। मेरे को लगता है कि आम जनता के लिहाज से देखें तो बजट में सारी बातें हैं जो आम जनता चाहती है। आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी आशाएं हमेशा बहुत रहती हैं। ठीक है सर, आएंगे आपके income पास। tax, and then beyond that also everybody saves a lakh of rupees. In a way, the Honorable Finance Minister has met the demand of large section of middle class, particularly as more and more poor are coming into the middle class with rising incomes. The last report was 25 crore poor have now come into the middle class, have been relieved from multidimensional poverty. I think it's a great relief to all those people. Delhi has the highest number of middle class people with government employees, salary earners, traders, small MSME industry, and they will all get a big relief from this budget. Simultaneously, it's a budget focused on the youth, provides a number of opportunities for jobs, whether it is through tourism development. 50 new destinations will be given a thrust for tourism. Udan, which will help 4 crore more passengers and new routes get concessional air travel and activate those airports, whether it's the thrust to manufacturing through toys, leather, the textile sector, technical textile sector, cotton sector. It's a multi-dimensional budget which through various interventions is going to encourage consumption demand, give a boost to economic activity, and at the same time provide stability to the country's economy. The fiscal deficit has been maintained at 4.4%. In fact, the current year fiscal deficit, which was expected to be 4.9, has closed at 4.8%. Next year will be 4.4%, well beyond everybody's imagination. That will help us bring down the overall debt to GDP ratio. And I think it's a signal that on her part, Honorable Finance Minister, under guidance of Prime Minister Narendra Modi, has given. रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,00,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया